नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्रेड मैंट्रा पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे जरूरी किताबों में से एक, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज हम शुरू करेंगे इस किताब की मजेदार और गहरी बातों को जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। हाँ जी, और मैं हूं प्रिया। राहुल, ये किताब तो ट्रेडर्स की बाइबल मानी जाती है ना? मैंने सुना है कि मार्क डगलस ने ट्रेडिंग को एकदम नए तरीके से समझाया है। ये सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है। मुझे तो बहुत उत्साह है ये जानने का कि कैसे ये किताब हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। अच्छा, चलो जल्दी शुरू करते हैं। जी बिल्कुल प्रिया, ट्रेडिंग इन द जोन का कोर आइडिया ये है कि ट्रेडिंग में सक्सेस 80% साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है और सिर्फ 20% स्ट्रेटेजी पर। डगलस कहते हैं कि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं तो दुनिया का बेस्ट टेक्निकल सिस्टम भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। वाह, क्या बात है! मतलब चार्ट्स और इंडिकेटर्स से ज्यादा जरूरी है दिमाग को ट्रेन करना। मैंने खुद ये फील किया। जब ट्रेड्स गलत जाते हैं तो डर या लालच में गलत डिसीजंस ले लेती हूँ। एक बार मैंने एक स्टॉक में ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा कि न्यूज की वजह से वो उछलेगा, लेकिन उल्टा लॉस हो गया। डगलस इस डर को कैसे हैंडल करने को कहते हैं? सही पकड़ा प्रिया। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का रास्ता आपके दिमाग से होकर जाता है। आज हम कवर करेंगे उनके 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स, बिलीफ्स को चेंज करने के तरीके और वो जोन में कैसे पहुंचे जहां ट्रेडिंग एक फ्लो की तरह लगे। साथ में ढेर सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और डीप इनसाइट्स होंगे ताकि आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सको। सोचिए जरा कितना इंस्पायरिंग है ये। मैं तो तैयार हूँ राहुल। चलो पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। वो 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स क्या हैं? तो राहुल, डगलस के 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स ट्रेडिंग की बुनियाद हैं। मैं शुरू करती हूँ। पहला ट्रूथ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो। RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स, अगला कैंडल क्या करेगा कोई गारंटी नहीं। मैंने ये खुद फील किया। एक बार मैंने एक स्टॉक खरीदा क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था। मुझे लगा अब तो बस चढ़ेगा, लेकिन अचानक मार्केट गिर गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं तो गुस्सा हो गई थी। वाह प्रिया, तेरा एग्जाम्पल तो बिल्कुल पॉइंट पर है। डगलस कहते हैं कि इस ट्रूथ को दिल से मान लो, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूं। एक ट्रेडर रमेश, जो हर बार सोचता था कि उसका चार्ट एनालिसिस 100% सही है। उसने एक स्टॉक में निवेश किया लेकिन मार्केट क्रैश कर गया। वो मार्केट को ब्लेम करने लगा। डगलस कहते हैं, मार्केट को ब्लेम मत करो, एक्सेप्ट करो कि कुछ भी हो सकता है। इससे तुम रिलैक्स होकर ट्रेड करोगे। हाँ जी, ये तो गहरी बात है। मैंने एक बार ऐसा ट्राई किया। जब मेरा ट्रेड लॉस में गया तो मैंने खुद से कहा, प्रिया, मार्केट का कोई भरोसा नहीं, अगली बार रूल्स फॉलो कर। और सचमुच मेरा डर कम हो गया। लेकिन राहुल, इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करें? सही सवाल प्रिया। डगलस की सलाह है, एक सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ जो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हो। यह हमें ले जाता है दूसरे ट्रूथ की तरफ। आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि मार्केट में अगला क्या होगा, फिर भी पैसा कमा सकते हो। मतलब प्रेडिक्शन छोड़ो और प्रोबेबिलिटी पर फोकस करो। वाह, क्या बात है! मैं तो हमेशा अगले मूव को गैस करने की कोशिश करती थी। एक बार मैंने एक स्टॉक में ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा कि FII बाइंग की न्यूज से वो उछलेगा, लेकिन न्यूज के बाद भी स्टॉक गिर गया। मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। डगलस इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी प्रिया, तेरा एग्जाम्पल तो हर ट्रेडर की कहानी है। डगलस कहते हैं कि प्रेडिक्शन में फंसने से इमोशंस बढ़ाते हैं, डर या लालच। एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक ट्रेडर सोनम, जो हर बार न्यूज के पीछे भागती थी, उसने डगलस की सलाह से एक सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी बनाई जो 60% ट्रेड्स में प्रॉफिट देती थी। उसने प्रेडिक्शन छोड़ा और सिस्टम पर भरोसा किया। नतीजा, उसका अकाउंट 25% ज्यादा हो गया। सोचिए जरा कितना लिबरेटिंग है ये। मैंने भी अपने सिस्टम को टेस्ट किया। मेरे 50 ट्रेड्स में 60% प्रॉफिटेबल थे, लेकिन फिर भी जब 3 ट्रेड्स लगातार लॉस में गए, मुझे लगा सिस्टम फेल है। तीसरा ट्रूथ क्या कहता है राहुल? तीसरा ट्रूथ, विंस और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है, भले ही तुम्हारा सिस्टम कितना अच्छा हो। मतलब अगर तुम्हारा सिस्टम 60% ट्रेड्स में प्रॉफिट देता है तो 10 ट्रेड्स में 4 लॉस हो सकते हैं, और वो कब आएंगे कोई नहीं जानता। एक ट्रेडर आकाश
को लगता था कि हर ट्रेड जीतना चाहिए। जब लॉस होता वो रूल्स तोड़ देता। डगलस की सलाह से उसने रैंडमनेस को एक्सेप्ट किया और कंसिस्टेंट हो गया। हाँ जी, ये तो कमाल है। मैंने भी अपने ट्रेड्स चेक किए। मेरा सिस्टम 65% सक्सेस रेट देता है। अब मैं हर ट्रेड में सोचती हूँ ये बस 65% चांस है। इससे डर और लालच कम हो गया। लेकिन राहुल, इस रैंडमनेस को और बेहतर कैसे हैंडल करें? बिल्कुल प्रिया, डगलस कहते हैं अपने सिस्टम पर भरोसा रखो और इमोशंस को कंट्रोल करो। एक और स्टोरी, एक ट्रेडर निखिल जो हर लॉस के बाद ओवरथिंकिंग करता था। उसने अपने पिछले 100 ट्रेड्स का रिव्यू किया और देखा कि उसका सिस्टम 70% बार सही था। उसने डगलस की सलाह मानी, हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट माना और रैंडमनेस को गले लगाया। नतीजा, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया और प्रॉफिट्स 30% तक इंक्रीज हो गया। वाह, ये तो गेम चेंजर है। चौथा और पांचवा ट्रुथ बताओ ना राहुल। चौथा ट्रुथ, एज बस एक प्रोबेबिलिटी है कि एक चीज दूसरे से ज्यादा होने की संभावना है। यानी तुम्हारा सिस्टम एक एडवांटेज देता है लेकिन गारंटी नहीं। पांचवा ट्रूथ, मार्केट का हर मोमेंट यूनिक है, कोई 2 ट्रेड्स एक जैसे नहीं। अच्छा, मैंने एक बार एक स्टॉक में लॉस लिया और फिर वही स्टॉक दोबारा ट्रेड करने से डर लगने लगा। डगलस इस डर को कैसे खत्म करने को कहते हैं? प्रिया, तूने बिल्कुल पॉइंट पकड़ा। डगलस कहते हैं हर ट्रेड को नया मौका मानो, पास्ट को भूल जाओ। एक ट्रेडर रवि ने 2022 में एक स्टॉक में भारी लॉस लिया। वो हर बार उस स्टॉक को देखकर डर जाता था। डगलस की सलाह से उसने हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट माना और उसका डर खत्म हो गया। हाँ जी, ये तो सचमुच लिबरेटिंग है। मैंने भी ऐसा किया। एक बार लॉस के बाद मैंने खुद को याद दिलाया कि हर ट्रेड नया है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। एक और एग्जाम्पल देना राहुल। हाँ प्रिया, एक ट्रेडर माया जो हर बार पास्ट लॉस की वजह से हेजिटेट करती थी। उसने डगलस की सलाह से एक जर्नल बनाया जिसमें हर ट्रेड के बाद लिखती थी कि ये एक नया मौका है। 6 महीने में उसका अकाउंट 20% इंक्रीज हो गया। सोचिए जरा कितना पावरफुल है ये। हर ट्रेड को फ्रेश स्टार्ट देना, ये तो दिमाग खोल देता है। और दोस्तों, अगर आपको ये 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और ट्रेड मैंट्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि और ट्रेडिंग सीक्रेट्स मिलें। हाँ जी, और अपने ट्रेडिंग दोस्तों को शेयर करो ताकि सब सीख सकें। चलो प्रिया, अब अगला टॉपिक। अब बात करते हैं बिलीफ्स की। डगलस कहते हैं कि हमारे बिलीफ्स यानी विश्वास हमारी ट्रेडिंग को शेप देते हैं। अगर मुझे लगता है कि मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ है तो मैं हर ट्रेड में डरूंगी। लेकिन अगर मैं बिलीव करूं कि मार्केट न्यूट्रल है तो मेरे डिसीजंस ऑब्जेक्टिव होंगे। एक कोट है, बिलीव्स आर स्ट्रक्चर्ड एनर्जी दैट शेप्स आवर परसेप्शन। मैंने खुद ये फील किया। 2020 के मार्केट क्रैश में मैंने बहुत ज्यादा ही लॉस लिया। अब हर बार मार्केट गिरता है मुझे डर लगता है और मैं जल्दी एग्जिट कर लेती हूँ। वाह प्रिया, तेरा एग्जाम्पल तो हर ट्रेडर की कहानी है। डगलस कहते हैं कि बिलीफ्स मेमोरीज और एक्सपीरियंस से बनते हैं। तूने जो बताया वो एक लिमिटिंग बिलीफ है। डगलस की सलाह है, पहले अपने बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करो। पूछो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट मेरे खिलाफ है? हाँ जी, ये तो पॉइंट पर है। मैंने एक बार अपने बिलीव्स लिखे, जैसे मुझे हर ट्रेड जीतना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो गलत है। डगलस इस बिलीफ को चेंज करने के लिए क्या कहते हैं? डगलस की एक सिंपल एक्सरसाइज है, हर दिन 10 मिनट अपने ट्रेडिंग बिलीफ्स लिस्ट करो। जैसे मुझे लगता है मैं हमेशा लॉस करूंगा या मार्केट बहुत रिस्की है। फिर इन बिलीफ्स को चैलेंज करो, क्या ये सच है? फिर न्यू बिलीफ्स बनाओ, जैसे लॉस नॉर्मल है, मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगी। एक स्टोरी, एक ट्रेडर शालिनी जिसने पास्ट लॉस की वजह से हर ट्रेड में डर महसूस किया। उसने ये एक्सरसाइज की और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन गई। वाह, क्या बात है। मैंने भी ऐसा किया। मैंने लिखा कि मुझे लॉस से डर लगता है, फिर मैंने उसे चेंज किया। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और मैं सीखूंगी। सचमुच ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। एक और स्टोरी बताओ ना राहुल। हाँ प्रिया, एक ट्रेडर अजय जो हर बार लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता था क्योंकि उसका बिलीफ था मुझे लॉस रिकवर करना है। उसने डगलस की सलाह से बिलीफ चेंज किया, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। नतीजा, 6 महीने में उसका अकाउंट 20% इंक्रीज हो गया। सोचिए जरा कितना पावरफुल है ये। मैंने भी एक बार न्यूज देखकर रूल्स तोड़े क्योंकि मेरा बिलीफ था कि न्यूज मार्केट को ड्राइव करती है। डगलस की सलाह से मैंने न्यूज इग्नोर करना शुरू किया।
और सिर्फ अपने सिग्नल्स फॉलो किए। मेरा प्रॉफिट 15% इंक्रीज हो गया। लेकिन राहुल, बिलीफ्स को चेंज करना आसान नहीं है ना? बिल्कुल प्रिया, डगलस कहते हैं कि बिलीफ्स को चेंज करने में टाइम लगता है। एक और एग्जाम्पल, एक ट्रेडर स्मिता जो हमेशा सोचती थी कि मैं ट्रेडिंग में अच्छी नहीं हूं। उसने डगलस की सलाह से हर दिन 5 मिनट अपने पॉजिटिव ट्रेड्स को रिव्यू किया और नए बिलीफ्स बनाए, जैसे मैं हर ट्रेड से सीख रही हूं। नतीजा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और प्रॉफिट्स 25% तक इंक्रीज हो गए। हाँ जी, ये तो इंस्पायरिंग है। मैंने भी अपने बिलीव्स को चेंज करने के लिए एक जर्नल शुरू किया। हर दिन लिखती हूँ कि मैंने क्या सीखा। इससे मेरा फोकस प्रोसेस पर गया और इमोशंस कम हुए। और दोस्तों, अगर आपको ये बिलीव्स चेंज करने की टिप्स पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करो और ट्रेड मेंट्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि और ट्रेडिंग सीक्रेट्स मिलें। हाँ जी, और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करो। चलो प्रिया, अब अगला टॉपिक। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की, जो डगलस का सबसे बिग कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। तुम्हारा सिस्टम एक एज देता है, लेकिन हर ट्रेड में जीत की गारंटी नहीं। एक कोट है, When you really believe that trading is simply a probability game, concepts like right and wrong, honor win and lose no longer have the same significance. मैंने खुद ये फील किया। मेरे 50 ट्रेड्स में 60% प्रॉफिटेबल थे, लेकिन जब 3 ट्रेड्स लगातार लॉस में गए, मुझे लगा सिस्टम फेल है। हाँ जी प्रिया, तेरा अनुभव तो हर ट्रेडर की कहानी है। डगलस कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का मतलब है हर ट्रेड को एक चांस की तरह देखना। एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक ट्रेडर नेहा, जो हर बार जीतने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती थी और रूल्स तोड़ देती थी। उसने अपने पिछले 50 ट्रेड्स का रिव्यू किया। 60% प्रॉफिटेबल थे। डगलस की सलाह से उसने हर ट्रेड को 60% प्रोबेबिलिटी माना और इमोशंस को साइड में रखा। नतीजा, उसका प्रॉफिट 30% इंक्रीज हो गया। वाह, कमाल है। मैंने भी अपने ट्रेड्स चेक किए। मेरा सिस्टम 65% सक्सेस रेट देता है। अब मैं हर ट्रेड में सोचती हूँ ये बस 65% चांस है। इससे डर और लालच कम हो गया। लेकिन राहुल, इस माइंडसेट को और सॉलिड कैसे करें? डगलस की एक एक्सरसाइज है, अपने पिछले 20 ट्रेड्स का रिव्यू करो। देखो कितने जीते, कितने हारे। फिर कैलकुलेट करो कि तुम्हारा सिस्टम कितने प्रतिशत ट्रेड्स में प्रॉफिट देता है। अगर 60% हैं, तो मान लो कि हर 10 ट्रेड्स में 4 लॉस होंगे। इस नंबर को एक्सेप्ट करो। हाँ जी, ये तो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। मैंने अपने ट्रेड्स का रिव्यू किया और मुझे पता चला कि मेरे लॉसेस ज्यादातर तब होते थे जब मैं रूल्स तोड़ती थी। डगलस की सलाह से मैंने रूल्स पर टिकना शुरू किया और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए। एक और स्टोरी बताओ ना। हाँ प्रिया, एक ट्रेडर विक्रम, जो हर बार लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता था, उसने डगलस की सलाह से प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाया। हर ट्रेड से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करता और अपने सिस्टम के 65% सक्सेस रेट पर फोकस करता। धीरे धीरे वो कंसिस्टेंट हो गया। सोचिए जरा, कितना इंस्पायरिंग है। मैंने भी मेडिटेशन शुरू किया। ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट शांत बैठती हूँ और अपने रूल्स दोहराती हूँ। इससे मेरा फोकस इंक्रीज हो गया। एक और एग्जाम्पल, एक ट्रेडर रीना, जिसने अपने 60% सक्सेस रेट को जर्नल में लिखा और हर ट्रेड से पहले रिव्यू किया। नतीजा, उसका अकाउंट 6 महीने में 20% इंक्रीज हो गया। वाह प्रिया, तू तो कमाल के एग्जाम्पल्स ला रही है। डगलस कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाने से आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की टिप्स पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करो और ट्रेड मेंट्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि और ट्रेडिंग सीक्रेट्स मिलें। हाँ जी, और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करो। चलो प्रिया, अब अगला टॉपिक। अब बात करते हैं ट्रेडिंग इन द जोन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दी जोन। डगलस कहते हैं कि दी जोन वो मेंटल स्टेट है जहां आप मार्केट के साथ फ्लो में होते हो। ना डर, ना लालच, बस प्योर डिसिप्लिन। एक कोट, दी जोन इज अ मेंटल स्टेट वेयर यू आर फुली एंगेज्ड विद द मार्केट विदाउट फियर और ग्रिड। वाह, ये तो सुनने में जादुई लगता है। मैंने एक बार ऐसा फील किया जब मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया और बिना इमोशंस के ट्रेड किया, तो सब इतना आसान लगा। 3 में से 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में बंद हुए। लेकिन राहुल, इस जोन में हमेशा रहना तो मुश्किल है ना? हाँ जी प्रिया, तूने सही कहा। डगलस कहते हैं कि जोन में पहुंचने के लिए 3 चीजें चाहिए, डिसिप्लिन, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट
और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। एक स्टोरी, एक ट्रेडर सुमित जो हर लॉस के बाद डिप्रेशन में चला जाता था, उसने डगलस की सलाह ली। हर ट्रेड से पहले 5 मिनट मेडिटेशन, अपने रूल्स रिव्यू करता और मार्केट को न्यूट्रल देखता। धीरे धीरे वो जोन में पहुंच गया। हाँ जी, ये तो कमाल है। मैंने भी मेडिटेशन ट्राई किया। ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट शांत बैठती हूँ और अपने रूल्स दोहराती हूँ। इससे मेरा फोकस इंक्रीज हो गया। डगलस कोई और टिप्स देते हैं जोन में पहुंचने के लिए? हाँ, डगलस की एक एक्सरसाइज है। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले एक मेंटल रिहर्सल करो। अपने रूल्स लिखो, जैसे मैं 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगी या मैं सिर्फ कंफर्म्ड सिग्नल्स पर ट्रेड करूंगी। फिर इमेजिन करो कि तुम इन रूल्स को फॉलो कर रही हो। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने एक बार ऐसा किया, ट्रेडिंग से पहले अपने रूल्स लाउडली बोले। उस दिन मैंने बिना डर के ट्रेड किया और 3 में से 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में बंद हुए। एक और स्टोरी बताओ राहुल। हाँ प्रिया, एक ट्रेडर मीना जो हर लॉस को अपनी फेल्योर मानती थी, उसने डगलस की सलाह से लॉस को डेटा पॉइंट की तरह देखना शुरू किया। हर लॉस के बाद वो एनालाइज करती, क्या गलत हुआ, क्या सुधार कर सकती है। नतीजा, वो डर के बिना ट्रेड करने लगी और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए। सोचिए जरा कितना पावरफुल है ये। मैंने भी लॉस को डेटा पॉइंट मानना शुरू किया। हर लॉस के बाद मैं जर्नल में लिखती हूँ कि क्या गलत हुआ। इससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। एक और एग्जाम्पल, एक ट्रेडर रोहन जो हर बार लॉस के बाद रूल्स तोड़ देता था। उसने डगलस की सलाह से मेंटल रिहर्सल शुरू की और 6 महीने में उसका अकाउंट 15% इंक्रीज हो गया। वाह प्रिया, तेरा एग्जाम्पल तो कमाल है। डगलस कहते हैं कि जोन में पहुंचने के लिए आपको अपने इमोशंस को साइड में रखना होगा और प्रोसेस पर फोकस करना होगा। और दोस्तों, अगर आपको द जोन की बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और ट्रेड मैंट्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि और ट्रेडिंग सीक्रेट्स मिलें। हाँ जी, और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करो। चलो प्रिया, अब अगला टॉपिक। अब बात करते हैं इमोशंस की, जो ट्रेडिंग का सबसे कट्टर दुश्मन है। डगलस कहते हैं कि फियर और ग्रीड ट्रेडर्स को बर्बाद करते हैं। एक कोट है, इमोशंस आर द ग्रेटेस्ट बैरियर टू ट्रेडिंग सक्सेस। मैंने खुद फील किया। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो लालच में और खरीद लेती हूँ और जब गिरता है तो डर से बेच देती हूँ। एक बार मैंने एक स्टॉक में ग्रीड में 10% अकाउंट रिस्क किया और एक हफ्ते में आधा अकाउंट चला गया। हाँ जी प्रिया, तूने तो हर ट्रेडर की दिल की बात कह दी। डगलस कहते हैं कि इमोशंस को मैनेज करने का तरीका है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर बनो। अपने ट्रेड्स को बाहर से देखो, जैसे तुम कोई और हो। अच्छा, मैंने एक बार ऐसा ट्राई किया। जब मेरा ट्रेड लॉस में जा रहा था, मैंने खुद से कहा, प्रिया ये बस एक ट्रेड है, पर्सनल मत लो। और सचमुच मैंने शांत मन से डिसीजन लिया। डगलस की कोई एक्सरसाइज है इसके लिए? हाँ प्रिया, डगलस की सलाह है, हर ट्रेड के बाद एक जर्नल में लिखो, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या इमोशंस ने मेरे डिसीजन को अफेक्ट किया, मैं अगली बार क्या इंप्रूव कर सकती हूँ। एक स्टोरी, एक ट्रेडर रोहन जो हर बार प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी करता था, उसने जर्नलिंग शुरू की और उसे पता चला कि वो फियर से जल्दी बेचता था। उसने इस पैटर्न को ब्रेक किया और प्रॉफिट्स 2 गुने हो गए। वाह, जर्नलिंग का आइडिया तो कमाल है। मैंने भी जर्नलिंग शुरू की। हर ट्रेड के बाद लिखती हूँ कि मैंने क्या फील किया। इससे मुझे पता चला कि मैं ग्रीड में बड़े रिस्क लेती थी। अब मैं रिस्क लिमिट कर रही हूँ और ट्रेडिंग बेहतर हो रही है। एक और स्टोरी। हाँ प्रिया, एक ट्रेडर अनिल जो ग्रीड में बहुत रिस्क लेता था, उसने जर्नलिंग शुरू की और अपने ग्रीड पैटर्न को खोज लिया। उसने रिस्क को 1% तक लिमिट किया और 6 महीने में उसका अकाउंट 25% इंक्रीज हो गया। हाँ जी, जर्नलिंग तो हर ट्रेडर की आदत होनी चाहिए। मैंने भी एक बार अपने इमोशंस को लिखा। पता चला कि मैं डर की वजह से जल्दी एग्जिट करती थी। अब मैं अपने रूल्स पर टिकी रहती हूँ। एक और एग्जाम्पल, एक ट्रेडर पूजा जो हर बार लॉस के बाद डर जाती थी। उसने जर्नलिंग से अपने इमोशंस को ट्रैक किया और 3 महीने में उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। वाह प्रिया, तू तो कमाल के एग्जाम्पल्स ला रही है। डगलस कहते हैं कि जर्नलिंग से आप अपने इमोशंस को समझ सकते हो और उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये इमोशंस मैनेज करने की टिप्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और ट्रेड मैंट्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि और ट्रेडिंग सीक्रेट्स मिलें। हाँ जी, और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करो। चलो प्रिया, अब अगला टॉपिक। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो डगलस के हिसाब से ट्रेडिंग का बेस है। वो कहते हैं कि हर ट्रेड में रिस्क को डिफाइन करो।
एक कोट, रिस्क मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। हाँ जी, ये तो सुपर जरूरी है। मैंने कई बार बिना रिस्क प्लान के ट्रेड किया और बहुत ज्यादा लॉस हुआ। एक बार मैंने 10% अकाउंट रिस्क किया और एक हफ्ते में आधा अकाउंट चला गया। डगलस इस बारे में क्या सलाह देते हैं? प्रिया, तेरा एग्जाम्पल तो हर ट्रेडर की गलती को दिखाता है। डगलस कहते हैं, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज करो और अपने अकाउंट का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। एक स्टोरी, एक ट्रेडर अमित, जिसका अकाउंट 1,00,000 रुपए का था, वो हर ट्रेड में 10% रिस्क लेता था और जल्दी बर्बाद हो गया। डगलस की सलाह से उसने 2% रिस्क रूल अपनाया। हर ट्रेड में 2,000 रुपए तक लॉस। नतीजा, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो गया। वाह, 2% रूल तो गेम चेंजर है। मैंने भी ये ट्राई किया। अब मैं हर ट्रेड में 1% रिस्क लेती हूँ और मेरा अकाउंट सेफ रहता है। डिसिप्लिन के लिए डगलस क्या कहते हैं? डगलस कहते हैं, बिना डिसिप्लिन के कोई सिस्टम काम नहीं करता। एक एक्सरसाइज, हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग रूल्स रिव्यू करो। जैसे, मैं सिर्फ कंफर्म्ड सिग्नल्स पर ट्रेड करूंगा या मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। इन्हें दीवार पर चिपकाओ। हाँ जी, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने अपने रूल्स एक नोटबुक में लिखे और डेस्क पर रखे। इससे मैं डिसिप्लाइंड रहती हूँ। एक स्टोरी मेरी, पहले मैं न्यूज़ देखकर रूल्स तोड़ देती थी। डगलस की सलाह से मैंने न्यूज़ बंद किया और सिर्फ अपने चार्ट्स पर फोकस किया। मेरा प्रॉफिट 15% इंक्रीज हो गया। वाह प्रिया, तू तो रॉक स्टार है। एक और स्टोरी, एक ट्रेडर रीना, जो हर बार मार्केट न्यूज से डर जाती थी। उसने डगलस की सलाह से न्यूज इग्नोर करना शुरू किया और सिर्फ अपने सिग्नल्स फॉलो किए। 6 महीने में उसका अकाउंट 20% इंक्रीज हो गया। हाँ जी, ये तो कमाल है। मैंने भी एक बार अपने रूल्स को दीवार पर चिपकाया, जैसे मैं 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगी। इससे मेरा फोकस सिस्टम पर रहा और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए। एक और एग्जाम्पल, एक ट्रेडर करण, जो ओवर ट्रेडिंग करता था। उसने डगलस की सलाह से हर दिन सिर्फ 3 ट्रेड्स का रूल बनाया और उसका अकाउंट 3 महीने में 10% इंक्रीज हो गया। हाँ जी, चलो प्रिया, अब अगला टॉपिक। अब बात करते हैं लॉसेस को एक्सेप्ट करने की। डगलस कहते हैं कि हर ट्रेडर को लॉस होता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर उसे पर्सनली नहीं लेता। एक कोट, लॉसेस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। मैंने खुद फील किया। पहले हर लॉस मुझे लगता था कि मैं फेल हूं, लेकिन डगलस की सलाह से मैंने लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। एक बार मेरा ट्रेड लॉस में गया तो मैंने जर्नल में लिखा कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगली बार मैंने सख्ती से स्टॉप लॉस लगाया और लॉस कम हो गया। हाँ जी प्रिया, तूने तो बिल्कुल सही कहा। डगलस की एक एक्सरसाइज है, हर लॉस के बाद लिखो क्या गलत हुआ, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, मैं अगली बार क्या सुधार करूंगा। एक स्टोरी, एक ट्रेडर सुमित, जो हर लॉस के बाद डिप्रेशन में चला जाता था। उसने इस एक्सरसाइज से हर लॉस को एनालाइज करना शुरू किया। नतीजा, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। वाह, ये तो इंस्पायरिंग है। मैंने भी ऐसा किया। एक बार मेरा ट्रेड लॉस में गया तो मैंने जर्नल में लिखा कि मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। अगली बार मैंने अपने रूल्स फॉलो किए और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। एक और स्टोरी। हाँ प्रिया, एक ट्रेडर राधिका, जो हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करती थी। उसने डगलस की सलाह से जर्नलिंग शुरू की और हर लॉस को डेटा पॉइंट माना। 6 महीने में उसका अकाउंट 10% इंक्रीज हो गया। हाँ जी, लॉस से सीखना तो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं अब हर लॉस के बाद एनालिसिस करती हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस बार एज गया। एक और एग्जाम्पल, एक ट्रेडर नितिन, जो हर लॉस को पर्सनल फेलियर मानता था। उसने डगलस की सलाह से हर लॉस को रिव्यू करना शुरू किया और 3 महीने में उसका प्रॉफिट 15% बार एज गया। और दोस्तों, अगर आपको ये रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन की टिप्स पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करो और ट्रेड मैंट्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि और ट्रेडिंग सीक्रेट्स मिलें। हाँ जी, और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करो। चलो प्रिया, अब अगला टॉपिक। अब बात करते हैं लॉसेस को एक्सेप्ट करने की। डगलस कहते हैं कि हर ट्रेडर को लॉस होता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर उसे पर्सनली नहीं लेता। एक कोट, लॉसेस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। मैंने खुद फील किया। पहले हर लॉस मुझे लगता था कि मैं फेल हूँ, लेकिन डगलस की सलाह से मैंने लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। एक बार मेरा ट्रेड लॉस में गया तो मैंने जर्नल में लिखा कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगली बार मैंने सख्ती से स्टॉप लॉस लगाया और लॉस कम हो गया। हाँ जी प्रिया, तूने तो बिल्कुल सही कहा। डगलस की एक एक्सरसाइज है, हर लॉस के बाद लिखो क्या गलत हुआ, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, मैं अगली बार क्या सुधार करूंगा।
एक स्टोरी, एक ट्रेडर सुमित जो हर लॉस के बाद डिप्रेशन में चला जाता था, उसने इस एक्सरसाइज से हर लॉस को एनालाइज करना शुरू किया। नतीजा, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। वाह, ये तो इंस्पायरिंग है। मैंने भी ऐसा किया। एक बार मेरा ट्रेड लॉस में गया तो मैंने जर्नल में लिखा कि मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। अगली बार मैंने अपने रूल्स फॉलो किए और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। एक और स्टोरी। हाँ प्रिया, एक ट्रेडर राधिका जो हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करती थी, उसने डगलस की सलाह से जर्नलिंग शुरू की और हर लॉस को डेटा पॉइंट माना। 6 महीने में उसका अकाउंट 10% इंक्रीज गया। हाँ जी, लॉस से सीखना तो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं अब हर लॉस के बाद एनालिसिस करती हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। एक और एग्जाम्पल, एक ट्रेडर नितिन जो हर लॉस को पर्सनल फेलियर मानता था, उसने डगलस की सलाह से हर लॉस को रिव्यू करना शुरू किया और 3 महीने में उसका प्रॉफिट 15% तक इंक्रीज हो गया। वाह प्रिया, तेरा एग्जाम्पल तो कमाल है। डगलस कहते हैं कि लॉस को एक्सेप्ट करने से आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बन सकते हो। चलो प्रिया, अब अगला टॉपिक। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की। डगलस कहते हैं कि बिना प्लान के ट्रेडिंग जुए की तरह है। एक कोट, अ ट्रेडिंग प्लान इज योर रोड मैप टू सक्सेस। प्लान में क्या होना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, 1-2% रिस्क, एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, जर्नलिंग और रिव्यू। हाँ जी, ये तो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। मैंने एक बार प्लान बनाया, सिर्फ 3 ट्रेड्स रोज, 1% रिस्क। इससे मेरी ट्रेडिंग सिस्टमैटिक हो गई। लेकिन राहुल, प्लान को फॉलो करना मुश्किल होता है ना? बिल्कुल प्रिया, डगलस कहते हैं कि प्लान फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। एक स्टोरी, एक ट्रेडर करण जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता था, उसने प्लान बनाया, सिर्फ 3 ट्रेड्स रोज, 1% रिस्क। उसका प्रॉफिट सिस्टमैटिक हो गया। वाह, क्या बात है। मैंने भी न्यूज़ देखना बंद किया और सिर्फ अपने सिग्नल्स फॉलो किए। 6 महीने में मेरा अकाउंट 20% तक इंक्रीज हो गया। डगलस की कोई और टिप? हाँ प्रिया, डगलस कहते हैं अपने प्लान को दीवार पर चिपकाओ और हर ट्रेड से पहले रिव्यू करो। एक ट्रेडर रीना ने अपने रूल्स प्रिंट किए और डेस्क पर रखे। इससे वो डिसिप्लाइंड हो गई और 3 महीने में प्रॉफिट्स 15% इंक्रीज हो गए। हाँ जी, ये तो कमाल है। मैंने भी अपने प्लान को एक चार्ट पर लिखा, जैसे मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करूंगी। इससे मेरा फोकस बहुत ही इंक्रीज हो गया। एक और स्टोरी, एक ट्रेडर संजय जो बिना प्लान के ट्रेड करता था, उसने डगलस की सलाह से एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया और 6 महीने में उसका अकाउंट 25% तक इंक्रीज हो गया। चलो प्रिया, अब आखिरी टॉपिक। अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, ट्रेडर जैसे सोचना। डगलस कहते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर 7 प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। पहला है एक्सेप्ट एट रिस्क, हर ट्रेड में लॉस का रिस्क है। दूसरा है थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, हर ट्रेड एक चांस है। तीसरा है फोकस ऑन प्रोसेस, आउटकम की चिंता मत करो। चौथा है मैनेज इमोशंस, डर और लालच कंट्रोल करो। 5वां है स्टिक टू योर प्लान, रूल्स तोड़ो मत। 6ठा है लर्न फ्रॉम लॉसेस, हर लॉस एक सबक है। और 7वां है बी पेशेंट, सक्सेस टाइम लेता है। वाह प्रिया, तूने तो बिल्कुल सही समरी दी। एक स्टोरी, उस एक ट्रेडर राज जो 2 साल तक स्ट्रगल करता रहा। उसने इन प्रिंसिपल्स को अपनाया, 1% रिस्क, जर्नलिंग और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। 1 साल बाद वो फुल टाइम ट्रेडर बन गया। हाँ जी, ये 7 प्रिंसिपल्स तो लाइफ चेंजिंग है। मैंने भी इन्हें अपनाया। अब मैं हर लॉस को सबक मानती हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। एक और स्टोरी, एक ट्रेडर पूजा जो न्यूज़ से डर जाती थी, उसने डगलस की सलाह से न्यूज़ बंद किया और सिर्फ अपने चार्ट्स पर फोकस किया। उसका प्रॉफिट 15% तक इंक्रीज हो गया। वाह प्रिया, तेरा एग्जाम्पल तो कमाल है। एक और स्टोरी, एक ट्रेडर विकास जो हर बार लॉस के बाद रूल्स तोड़ देता था। उसने डगलस की सलाह से इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और 6 महीने में उसका अकाउंट 20% इंक्रीज हो गया। हाँ जी, ये प्रिंसिपल्स तो हर ट्रेडर के लिए गाइड हैं। मैंने भी अपने ट्रेडिंग डेस्क पर ये प्रिंसिपल्स लिखकर चिपकाए हैं। हर दिन रिव्यू करती हूँ। इससे मेरा फोकस प्रोसेस पर रहता है और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेडिंग मंत्र पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि और ट्रेडिंग सीक्रेट्स मिलें। हाँ जी, और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सब ट्रेडिंग का ये साइकोलॉजिकल मंत्र सीखें। नमस्ते।